अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अहबाब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह तजवीद के असबाक आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो हरूफ कौफ और कैफ। कौफ और कैफ दोनों में फ़र्क क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप इसका फ़र्क वहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका मखरज। इसका मखरज क्या है, उसके लिए आप अपनी कॉपी डायरी सामने रख लें ताकि आप उसका मखरज जो है उस पर नोट कर लें, बाद में सीखने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं सबक की तरफ। सबसे पहले गुजारिश यही है, वीडियो का लिंक अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ा खैर अता फरमाए। चलते हैं सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो हरूफ कौफ और कैफ। इसका मखरज क्या है कि ज़बान की जड़ जब ऊपर के तालु से लगे तो वहाँ से दो हरूफ अदा होते हैं, कौफ और कैफ। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से सीख लें। यहाँ पर हम इसका मखरज सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे ज़बान की जो जड़ है इसके ऊपर एक छोटा सा ज़बान का टुकड़ा लटका हुआ होता है जिसको हम कहते हैं कौवा। ठीक है, कौवा कहा जाता है। तो ये छोटा सा जो ज़बान का टुकड़ा लटका हुआ होता है, तो हमारी ज़बान की जो जड़ है ये उसी ऊपर के तालु से, यानी कि वो छोटा जो ज़बान का टुकड़ा लटका हुआ होता है गोश्त का, वहाँ उसके बिलमुकाबिल ऊपर का जो तालु है वहाँ से ये हमारी ज़बान की जड़ ऊपर जाकर लगेगी, तो वहाँ से कौफ अदा होगा। ठीक है, क्या अदा होगा? कौफ, कौफ, कौफ। ये आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ज़बान की जड़ है वो ऊपर तालु से लग रही है। ये हो गया कौफ का मखरज। अब हम आगे आते हैं काफ के मखरज की तरफ। ये नरमी से अदा होगा, यहीं से अदा होगा, थोड़ा सा कौफ के मखरज से हटकर मुंह की तरफ वाले हिस्से से, यानी कि ये जो कौफ ज़बान की जड़ ऊपर के तालु से लग रही है, तो काफ के अंदर ज़बान की जड़ ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, थोड़ी सी नीचे रहेगी, तो वहाँ से हम ये नरमी से कैफ अदा करेंगे, कैफ, कैफ। ठीक है, आप नूरानी कायदा ले लें, वहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कौफ, कौफ, कौफ। आगे चलते हैं कैफ, कैफ, कैफ। हमजा कौफ ज़बर अक़। यहाँ पर हमने कलकला करना है कौफ के अंदर जब ये साकिन हो। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, हमजा कौफ ज़बर अक़, कौफ ज़बर अक़, अक़। और इसी तरह काफ का मखरज है, इसमें हमने सख्ती नहीं करनी, ना ही इसमें कलकला होगा। हमजा काफ ज़बर अक, हमजा काफ ज़बर अक, हमजा काफ ज़बर अक। ठीक है, तो इसी तरह आप कुरान पाक में कहीं भी कौफ और काफ पढ़ेंगे, मखरज को सामने रखकर नूरानी कायदा साथ रख के आप पहले इसके मखरज को सीख लें और फिर इसके बाद नूरानी कायदे के ऊपर इन हरूफ की बार बार जो है मश्क करें, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप दोनों हरूफ बआसानी से सीख लेंगे, कौफ और कैफ। ठीक है, मेहनत शर्त है। हमने आपको जो है मखरज इसका सिखा दिया, तरीक़ाकार भी बता दिया, आसानी के साथ अदा करने का तरीका बताया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। आपको ज़रूर इंशाअल्लाह तजवीद के असबाक याद हो जाएंगे। मिलते हैं अगले सबक, अगली क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।